वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी सेक्टर की दो सबसे बड़ी कंपनीज का। ये दोनों ही कंपनीज मिड कैप सेगमेंट की कंपनीज है और ऑर्गेनाइज्ड बैटरी सेगमेंट में इन दोनों कंपनीज का कंबाइंड मार्केट शेयर 90% का है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमारा राजा बैटरीज का। अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड या ARBL की स्थापना 1985 में मिस्टर रामचंद्र गाला के द्वारा हुई। स्टार्टिंग में ARBL वॉल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरीज बनाते थे। फिर 1998 में ARBL ने जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल के साथ जॉइंट वेंचर किया। इस कोलैबोरेशन के अनुसार जॉनसन कंट्रोल्स ने ARBL का 26% स्टेक एक्वायर किया और इसके बदले ARBL को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लगी। इसके बाद ईयर 2000 में ARBL ने ऑटोमोटिव बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। प्रेजेंटली अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट में मार्केट लीडर है और इस सेगमेंट का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर ARBL के पास है। इसके अलावा ऑटोमोटिव बैटरी सेगमेंट में ARBL इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ARBL के रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू का 65% ऑटोमोटिव सेगमेंट और बाकी का 35% इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। ARBL का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के इंडिया में प्रेजेंटली 30,000 से ज्यादा रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। पिछले कुछ वक्त से इकोनॉमिक स्लोडाउन और टफ कंपटीशन के वजह से ARBL का ग्रोथ पेस थोड़ा स्लो जरूर हुआ है, बट स्टिल इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है और ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी एक्साइड को टफ कंपटीशन दे रही है। अमारा राजा के मेन ब्रांड्स हैं एमरॉन और पावर जोन। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज पे पहले ही एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर इन्फो कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिया हुआ है। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। अभी के लिए मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ही हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रेजेंटली एक्साइड इंडस्ट्रीज इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट स्टोरेज बैटरी कंपनी है। ऑटोमोटिव सेगमेंट में एक्साइड इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर है और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सेकंड बिगेस्ट प्लेयर, और साथ ही कंपनी ई रिक्शा एंड होम UPS सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। एक्साइड इंडस्ट्रीज ग्लोबली 50 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। हालांकि कंपनी का ज्यादातर अर्निंग डोमेस्टिक मार्केट से ही होता है। 2018 में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने स्विट्जरलैंड की लक्लांशियर लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया है। इस जॉइंट वेंचर में लक्लांशियर लिमिटेड एक्साइड इंडस्ट्रीज को लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज का लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री में एंट्री हो गया है। बैटरी बिजनेस के अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करती है। ब्रॉडली बैटरी कंपनीज दो सेगमेंट्स में काम करती है। एक सेगमेंट होता है ऑटोमोटिव बैटरी सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट होता है इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट। इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट में बैटरी कंपनी टेलीकॉम, पावर, ऑयल एंड गैस कंपनीज और रेलवे जैसे बड़े क्लाइंट्स को उनके नीड्स के अनुसार कस्टमाइज्ड कैपेसिटी, शेप एंड साइज के बैटरीज प्रोवाइड करते हैं। इस सेगमेंट में अमारा राजा बैटरीज एक्साइड इंडस्ट्रीज से आगे हैं। सेकेंड सेगमेंट होता है ऑटोमोटिव बैटरी सेगमेंट। ऑटोमोटिव बैटरीज दो टाइप के मार्केट में सेल होते हैं। एक मार्केट होता है OEM मार्केट, जिसमें कंपनी डायरेक्टली ऑटोमोबाइल कंपनीज को बैटरी सेल करते हैं। फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज इन बैटरीज को अपने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर में यूज करते हैं। बैटरी कंपनीज अपने टोटल प्रोडक्शन का तकरीबन 55% OEM मार्केट में सेल करते हैं। और सेकेंड मार्केट है रिटेल या रिप्लेसमेंट मार्केट, जहां से बैटरी कंपनीज का 45% सेल्स आता है और कंपनी इस मार्केट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के थ्रू केटर करती है। OEM मार्केट डायरेक्टली ऑटो इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। इस वजह से जब ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन रहता है तो इसका असर बैटरी कंपनीज पर भी पड़ता है, बट इसके विपरीत रिप्लेसमेंट मार्केट का सेल्स ज्यादातर एक जैसा ही रहता है। ऑटोमोटिव बैटरी सेगमेंट में OEM मार्केट एज वेल एज रिप्लेसमेंट मार्केट दोनों में ही एक्साइड इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर है। हालांकि पिछले कुछ सालों में अमारा राजा ने इस सेगमेंट में भी एक्साइड को टफ कंपटीशन दिया है। 2 व्हीलर बैटरी सेगमेंट में अमारा राजा थोड़ा आगे है
और इसके ऊपर के सारे व्हीकल सेगमेंट्स में एक्साइड फ्रंट रनर है। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम बैटरी सेक्टर से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। पिछले 1-2 सालों से ऑटो इंडस्ट्री स्लोडाउन से गुजर रहा है, जिसका मेन रीजन है ओवरऑल मार्केट में आया स्लोडाउन और BS6 स्टैंडर्ड व्हीकल्स का कंपलसरी किया जाना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कार्स में एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स को कंपलसरी कर दिया है, जिसके वजह से व्हीकल्स का कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। और साथ ही गवर्नमेंट ने न्यू इंश्योरेंस रूल लाया है, जिसके वजह से न्यू व्हीकल्स लेने पर एक बार में मल्टीपल ईयर्स का इंश्योरेंस करना पड़ता है। इस वजह से भी व्हीकल्स का कॉस्ट इंक्रीज हुआ है और इन सब कारणों के वजह से ऑटो सेक्टर स्लो डाउन से गुजर रहा है और ऑटो सेक्टर में आए स्लो डाउन का डायरेक्ट असर बैटरी कंपनीज पर भी हो रहा है। हालांकि अब गवर्नमेंट ने अपना इंश्योरेंस रूल को वापस ले लिया है ताकि ऑटो सेक्टर को बूस्ट दिया जा सके, बट इसका असर कब तक होगा और कितना होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन इंडिया में बढ़ेगा, वैसे वैसे लिथियम आयन बैटरीज का डिमांड भी बढ़ेगा। आगे जाकर सारी बैटरी कंपनीज का भविष्य लिथियम आयन बैटरीज पर ही डिपेंड करता है। 2030 तक इंडिया को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आगे जाकर बैटरी कंपनीज फोकस में रहने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कई सारी फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में एंटर कर रही है, तो आगे जाकर ये सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। चलिए तो अब इन दोनों कंपनीज को इनके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फिगर्स का यूज करने वाला हूँ और इसमें कंपनी के बैटरी बिजनेस एज वेल एज इंश्योरेंस बिजनेस दोनों के नंबर्स इंक्लूडेड हैं। मार्केट कैप की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप अमारा राजा बैटरीज के मार्केट कैप से ज्यादा है। हालांकि दोनों ही कंपनीज मिड कैप कंपनीज हैं। एक्साइड का करंट मार्केट प्राइस 155 रुपीज का है और अमारा राजा 685 पे ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई लो रेंज की बात करें तो एक्साइड का रेंज 209 से 122 रुपए का है और अमारा राजा का 814 रुपए से 349 रुपीज का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अमारा राजा के शेयर ने ज्यादा वाइल्ड फ्लक्चुएशन शो किया है और करंट प्राइस के बेसिस पे देखें तो एक्साइड अभी भी अपने 52 वीक लो के ज्यादा करीब है। वहीं अमारा राजा का शेयर प्राइस अपने 52 वीक लो से ऑलमोस्ट डबल पे है, तो इस बेसिस पे एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर ज्यादा स्टेबल है। एक्साइड इंडस्ट्रीज का बुक वैल्यू 76 रुपीज का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का है। वहीं अमारा राजा का बुक वैल्यू 214 रुपीज का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.25 के आसपास है, तो इस बेसिस पे एक्साइड इंडस्ट्रीज ज्यादा चीप है। अब बात करते हैं सभी के फेवरेट पी रेशियो का। एक्साइड प्रेजेंटली 16.5 के पी रेशियो पे अवेलेबल है और अमारा राजा 18 के पी पे। पी बेसिस पे दोनों कंपनीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इंडस्ट्री पी 15.5 का है, तो दोनों ही कंपनीज इंडस्ट्री पी से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। दोनों ही कंपनीज डिविडेंड पेइंग कंपनी है और एक्साइड इंडस्ट्रीज 2.5% से ज्यादा का डिविडेंड देती है और अमारा राजा का डिविडेंड यील्ड तकरीबन 1.5% का है। एक्साइड का आरओई 13.4% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज है और अमारा राजा का आरओई 18.5% का है, जो कि अबव एवरेज है। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो एक्साइड का आरओई स्लाइड हो रहा है और एआरबीएल का आरओई 10 ईयर बेसिस पे डाउन हुआ है और 5 ईयर बेसिस पे फ्लैट है एंड 3 ईयर बेसिस पे थोड़ा इंक्रीज हुआ है। आरओई बेसिस पे अमारा राजा का परफॉर्मेंस एक्साइड से बेटर है। एक्साइड का आरओसीई 21.5% का है और अमारा राजा का 23.5% का। दोनों ही कंपनीज का आरओसीई अच्छा है, बट दोनों ही कंपनीज का आरओसीई लास्ट कुछ ईयर्स के कंपैरिजन में कम हुआ है। चलिए तो अब चेक करते हैं दोनों कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त मैं प्रमोटर होल्डिंग को काफी इंपॉर्टेंस देता हूं। किसी भी कंपनी में 50% से ज्यादा के प्रमोटर होल्डिंग को काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ एक्साइड इंडस्ट्रीज का प्रमोटर होल्डिंग अबाउट 46% है और एक्साइड के प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी प्लेज्ड नहीं है।
प्रमोटर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज भी एक्साइड में अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं और पिछले कई क्वार्टर से कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ओवरऑल एक्साइड का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अब अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 28% का है, तो ये एक रेड फ्लैग है। कोई भी कंपनी जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 30% से कम हो उसे मैं अवॉइड करता हूँ, बट अमारा राजा में प्रमोटर होल्डिंग इतना कम होने के पीछे एक और वजह है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 1998 में ARBL ने जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल के साथ जॉइंट वेंचर किया था और इस कोलैबोरेशन के अनुसार जॉनसन कंट्रोल्स ने ARBL का 26% स्टेक एक्वायर किया था। लास्ट ईयर तक ARBL के 2 प्रमोटर्स हुआ करते थे। तब अप्रॉक्स 26% होल्डिंग कंपनी के फाउंडर रामचंद्र गाला के फैमिली के नाम पे था और 26% होल्डिंग जॉनसन कंट्रोल्स के नाम पर। फिर लास्ट ईयर अप्रैल 2019 में जॉनसन कंट्रोल्स ने अमारा राजा में अपना पूरा 26% हिस्सेदारी बेचने का डिसाइड किया और जून 2019 में जॉनसन कंट्रोल ने अपना 24% स्टेक पैंथर ARBL होल्डिंग और बाकी का 2% रामचंद्र गाला फैमिली को सेल कर दिया। इस डील के बाद रामचंद्र गाला फैमिली का टोटल होल्डिंग 2% से इंक्रीज हुआ, बट कंपनी के सेकेंड प्रमोटर की होल्डिंग 0 हो गई। इसमें से 24% अब भी पैंथर ARBL होल्डिंग्स होल्ड करते हैं, बट एज पर रूल वो कंपनी के प्रमोटर्स नहीं है। इस वजह से कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 28% का दिखाई दे रहा है। मार्च 2020 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार प्रमोटर होल्डिंग में अप्रॉक्स 6% होल्डिंग प्लेज्ड था, बट जून 2020 शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार ये सारे प्लेज्ड शेयर्स रिलीज करवा लिए गए हैं, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग बेसिस पे मुझे एक्साइड ज्यादा अच्छा लग रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो, दोनों ही कंपनीज वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है, तो ये इन दोनों ही कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन एसेट, एक्साइड इंडस्ट्रीज का ROA 4.33% का है, वहीं अमारा राजा बैटरीज का 17.58%, तो इस बेसिस पे अमारा राजा एक्साइड से बहुत ज्यादा आगे हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो एक्साइड का सेल्स ग्रोथ 10 ईयर बेसिस पे अमारा राजा से थोड़ा कम है, बट 5 ईयर एंड 3 ईयर बेसिस पे एक्साइड अमारा राजा बैटरीज से आगे है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में 10 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स सभी स्टेजेस में अमारा राजा का परफॉर्मेंस एक्साइड से काफी अच्छा है और इस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के वजह से ही मार्केट अमारा राजा बैटरीज को हाई वैल्यूएशन दे रहा है। अमारा राजा ने लॉन्ग रन में शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा बना के दिया है। 10 ईयर बेसिस पे अमारा राजा के स्टॉक ने अप्रॉक्स 22% का रिटर्न दिया है, वहीं एक्साइड का 10 ईयर्स रिटर्न फ्लैट है, तो इट मींस कि एक्साइड में सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, बट स्टिल एक्साइड ने अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा बना के नहीं दिया है। चलिए तो फाइनेंशियल रेशियो कंपैरिजन के बाद दोनों कंपनीज से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। जब से टेलीकॉम सेक्टर में जियो आया है, तब से टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन इंटेंस हो गया है और इस वजह से टेलीकॉम कंपनीज का मार्जिन कम हुआ है और टेलीकॉम कंपनीज ने अपने न्यू टावर एक्सपेंशन को काफी स्लो कर दिया है। इस वजह से टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से बैटरीज का डिमांड थोड़ा कम हुआ है, जिसका असर एक्साइड और अमारा राजा बैटरीज दोनों पर पड़ रहा है। अब कंपनी के वीकनेस की बात करें तो एक्साइड का मेन वीकनेस ये है कि एक्साइड लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट में अभी अमारा राजा बैटरीज से पीछे है और सेकंड वीकनेस ये है कि एक्साइड टेक्नोलॉजिकली अमारा राजा बैटरीज से पीछे ही और इस वजह से एक्साइड ने लास्ट कुछ ईयर्स में अपना मार्केट शेयर गंवाया है और इस टेक्नोलॉजिकल गैप को कवर करने के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अब स्विट्जरलैंड के लैक्लांशे लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया है, जिसका फायदा एक्साइड को आने वाले वक्त में होगा। वहीं अमारा राजा बैटरीज के वीकनेस की बात करें तो अमारा राजा बैटरीज का सारा ऑपरेशन आंध्र प्रदेश के तिरुपति और चित्तूर से होता है और कंपनी को यहां से सारे इंडिया में अपना प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इस वजह से कंपनी को लॉजिस्टिकल डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है।
वहीं इसके ऑपोजिट एक्साइड के इंडिया में अलग अलग लोकेशंस में 9 फैक्ट्रीज हैं, जिस वजह से उन्हें लॉजिस्टिकल एडवांटेज मिलता है। बैटरी सेक्टर डेंजरस नेचर का माना जाता है। बैटरी का मेन रॉ मटेरियल लीड हाईली टॉक्सिक एंड पॉल्यूटिंग मटेरियल है। इस वजह से बैटरी कंपनीज को बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके वजह से इन कंपनीज का ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज होता है और कंपनीज के मार्जिन पे असर पड़ता है। ARBL के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर रामचंद्र गाला आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके सुपुत्र मिस्टर जयदेव गाला, जो कि अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन हैं, वो तेलुगु देशम पार्टी के तरफ से गुंटूर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 2010 में ARBL को चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में 483 एकर्स लैंड का अलॉटमेंट किया गया था। ये लैंड अलॉटमेंट उस वक्त के प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे हुआ था और ये लैंड इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए दिया गया था। अब 2020 में आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस की पार्टी पावर में है। लास्ट मंथ के न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ARBL से 253 एकर्स लैंड वापस मांगा है और ये कहा है कि ARBL अलॉटेड लैंड का सही से डेवलपमेंट नहीं कर रही है। इसके रिप्लाई में तेलुगु देशम पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ARBL ने अलॉटेड लैंड का काफी बड़ा हिस्सा पहले ही डेवलप कर लिया है और इसमें 5000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल चुका है और करंट पेज पे नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। TDP के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा है कि ARBL आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी टैक्स पेयर है और प्रेजेंटली ARBL में 17,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं और YSR कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कर रही है। ये न्यूज आज से 1 महीने पहले का है और इसके आगे का अपडेट मेरे पास नहीं है। मैं जनरली पॉलिटिकल एफिलिएशंस की चर्चा नहीं करता हूं, बट अमारा राजा के केस में इस चीज का इफेक्ट बिजनेस पे पड़ने वाला है, इसलिए मैंने इस बात को यहां डिस्क्लोज किया है। बैटरी कंपनीज अपने रॉ मटेरियल्स का काफी हिस्सा चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर आगे जाकर इंडिया और चाइना का रिलेशन और खराब होता है या इन रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पे कोई न्यू रूल अप्लाई किया जाता है तो इसका असर सारी ही बैटरी कंपनीज पर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज का। मैंने इस कंपैरिजन में दोनों कंपनीज के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी आपको ज्यादा पसंद है और उसका क्या रीजन है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कंपैरिजन वीडियो बनाया है, तो आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।